चलिए ठीक है, चलिए देखिए यह प्रश्नावली 1 का 1 का 5वां हिसाब है। ठीक है, इसमें 8 गो हिसाब है प्रश्नावली 1 में, जिसमें ये जो है 5 ये बता रहे, जिसमें 3-4 गो क्वेश्चन है जो सोल्व हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो देख लीजिए इसको सोल्व कैसे करेंगे हम। दिया हुआ है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो सिद्ध करे कि साइन a बराबर 15/7 एवं सेक के बराबर 17/8। ठीक है, आप देखिए सिद्ध को हमको इतना करना है। ठीक है, तो देखिए हमरा तो पहले दिया हुआ क्या है पहले वो देखेंगे। दिया हुआ क्या है ये देखेंगे, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ। तो इसमें से हम cot निकाल लेंगे, इसमें से हम cot निकाल लेंगे। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15, 8/15। इसमें से cot निकालेंगे तो 8/15। भाई इस समीकरण है ना, समझ में आते देखिए 5x रहेगा, x की जगह मान लेते हैं cot, मान लीजिए 5x बराबर मान लीजिए यहाँ पर है 15x मान लीजिए बराबर 8 है। इसमें से जब ये कहेगा ये x के मान निकालिए, x का मान, x बराबर कितने हो जाएगा 8/15, 8/15। उसी प्रकार इसमें से हम cot a निकाल लिए हैं तो 8/15। कोई दिक्कत? चलिए चलिए तो देखिए, तो cot a बराबर 8/15। अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार आधार बटा लंब, आधार बटा लंब बराबर कितना 8/15, 8/15। इसमें देखिए आधार भी पता है और लंब भी पता है, तो पता क्या नहीं है कर्ण। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा, हम पहले भी भाई बता चुके हैं कि कर्ण जो होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा, जो दोनों छोटी भुजाओं का वर्गों का योग होगा, योग मतलब जोड़ होगा। तो डायरेक्ट हम ये भी बताया है कि अगर जो स्क्वायर टूटेगा तो कथी में जाएगा रूट अंडर में, स्क्वायर टूटेगा तो रूट अंडर में जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम कर्ण निकालते हैं, डायरेक्ट हिंदी में लिखते हैं कर्ण। तो कर्ण बराबर स्क्वायर टूटेगा तो रूट अंडर में, डायरेक्ट हम इस सूत्र लगा सकते हैं। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर यानी 15 का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर जोड़ 8 यानी आधार का होल स्क्वायर। देख लीजिए क्या आता है। देखिए 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 15 ही है 225, 225 जोड़ 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 64। तो चलिए देख लेते हैं आगे। अभी दोनों को हम दाएं साइड से जोड़ेंगे भाई। अब 10 में है, 10वां में अगर पढ़ रहे हैं तो ये दाएं साइड से जोड़िएगा हमेशा। 4 गो और 5 गो कितना 9 गो, 6 गो और 2 गो 8 गो, 2 गो, यानी 289 का वर्गमूल क्या होगा 18 18 होता है 324, 17 17 289। तो यानी इसका वर्गमूल हमको निकल गया कितना 17, यानी हमको कर्ण कितना निकल गया भाई 17। यानी हम समझ गए कि आधार भी पता है हमको हो गया है, लंब भी पता है और कर्ण भी पता है। ठीक है, यानी तीनों भुजा हमको पता चल गया। और जब ये तीनों भुजा पता चल गया है, लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार सब पता चल गया है, तो वहीं पर बैठा देंगे अब। ठीक ना, अब सिद्ध कर दीजिए। अब इधर कर देते हैं। देखिए तो देखिए साइन दिया हुआ है, सब प्रूफ करना है हमको। साइन ए बराबर कितना प्रूफ करना है 15/7। ठीक है, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है भाई लंब 15, लंब 15 और कर्ण कितना है कर्ण है 17, कर्ण है 17। ठीक है, चलिए तो साइन थीटा बराबर, आप देखिए साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ, साइन ए बराबर, थोड़ा मिस्टेक हो गया था 7 के 17 की जगह 7 लिखा जाए,
तो साइन थीटा दिया हुआ है 15/17, हमको प्रूफ करना है 15/17। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है भाई, डायरेक्ट लंब 15, लंब है 15 और कर्ण कितना निकला है 17 निकला है ना कर्ण। तो 17 बराबर कितना 15/17। एगो प्रूफ हो गया। आप देखिए सेक थीटा बराबर निकालना। आप देखिए सेक ए बराबर दिया हुआ है 17/8, 17/8। तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है बुआ 8। तो बराबर आ गया 17/8। हो गया प्रूफ। देखिए मेन बात हमरा एक गो बात इसमें समझना है कि जब ये कॉट जो निकालेंगे ना भाई कॉट, तो जब ये कॉट निकालेंगे तो 8 ऊपर जाएगा 15 नीचे आ जाएगा समीकरण के थ्रू जो बता चुके हैं। अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि दिया हुआ कथी है कॉट ए बराबर। तो कॉट ए बराबर सूत्र से जानते हैं हम ना आधार बटा लंब। तो ऊपर का हो गया भाई ई वाला हो गया आधार कर, आई वाला हो गया इसका लंब। ठीक है, तो आधार लंब पता है तो हमने कर निकाल दिया है। कर निकालना है तो प्रूव करना है इतना। तो ये कथे हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए चलिए यह आखिरी हिसाब है इस प्रश्नावली का। ठीक है, प्रश्नावली 1 के ए का यह आखिरी हिसाब है। हम इस हिसाब को सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो आप कर सकते हैं जितना थ्योरी बता चुके हैं। अगर मेरा पूरा पार्ट अगर देखे हैं तो इस सभी को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसमें हम कथी कहता है त्रिभुज ए बी सी में, पहले त्रिभुज कहता है त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण सी समकोण है, जब ये समकोण कहेगा तो समकोण त्रिभुज। ठीक है, और कहता है कॉट बी बराबर 1/√3 दिया है। तो सिद्ध करे कि कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले कहता है समकोण त्रिभुज, तो पहले समकोण त्रिभुज ले लीजिए। यह समकोण त्रिभुज ले लिए। कहता है कोण सी समकोण है। सी कथी है समकोण है, यानी 90 डिग्री है। तो ये कोण डायरेक्ट सी हो गया, तो इसको एम हो गया, ये हो गया बी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब कहता है कि वो आप कॉट बी बराबर दिया है 1/√3। कॉट बी बराबर, तो हम जो दिया हुआ है सो लिख लेते हैं। कॉट बी बराबर दिया है 1/√3। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं tan थीटा और लंब बटा आधार, तो कौन सा आधार बटा लंब, tan थीटा और लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब cot थीटा, आधार बटा लंब tan थीटा, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो कितना 1/√3, 1/√3। तो आधार हो गया 1 और लंब हो गया √3। तो इसमें कथी निकालना हो गया कर्ण। कथी निकालना कर्ण, हम लिख देते हैं यहाँ पर। आधार कितना हो गया भाई, देखिए ये कॉट बी की बात कह रहा है। यहाँ पर जो बी है ये थीटा है भाई, ये थीटा है। बी का थीटा मान लीजिए, ये है ए का थीटा है, ए का क्या है थीटा है। तो आधार बराबर हो गया 1 और लंब हो गया √3। आधार हो गया 1 और लंब हो गया √3, लंब हो गया √3। एक बात याद रखिएगा, ये कॉट बी के लिए कह रहा है, तो ये बी कोण के लिए कह रहा है। तो ये बी के लिए कह रहा है जो लंब है जो आधार है। अगर इसके लिए कहता, अगर ये कोण के लिए कहता तो उल्टा हो जाता, तो ए के सामने की भुजा लंब होता। ठीक है ना, चलिए
तो इसमें हमको निकालना कथी है, कर्ण, यानी ए बी बराबर कर्ण ए बी। तो कर्ण हम लिख देते हैं ए बी बराबर, नहीं तो डायरेक्ट आप कर्ण बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम ए बी लिख लेते हैं। ए बी बराबर डायरेक्ट रूट अंडर हम डालते हैं, रूट अंडर यानी कर्ण बराबर ए बी बराबर कर्ण, कर्ण बराबर या सी है तो ए सी का होल स्क्वायर जोड़ बी सी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए, तो ए सी कितना है भाई, √3, ए सी है √3 का स्क्वायर प्लस बी सी है 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप लोग बने रहिए, पूरी बातों को समझ में आएगा। ठीक ना, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो बुआ √3 से 2 कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, नहीं तो स्क्वायरों की जगह तो 9, फिर 9 के वर्गमूल हो जाएगा आपका 3 ही, इसीलिए हम काटिए देते हैं। कट गया तो डायरेक्ट हमको बचा 3, बच गया 3 जोड़ 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, यानी आ गया हमको कितना, √4, 4 के वर्गमूल होता है 2, 4 के वर्गमूल 2, यानी कर्ण कितना निकल गया हमका, ए भी निकल गया 2, ये निकल गया 2। ठीक है, तब देखिए ये भी निकल गया। अब इसके बाद देखिए, तो हमको प्रूफ कथी करना है, cos ए बराबर cos बी, sin ए बराबर sin बी। ठीक है, हम इधर प्रूफ कर लेते हैं, क्या हो जाता है मार्कर का। चलिए cos ए बराबर, यानी ये हम लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, cos ए इंटू cos बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो देख लीजिए cos ए बराबर, यानी cos ए की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पहले cos थीटा बराबर साइन लंबा cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन हो जाएगा, √3, आधार बटा कर्ण हो जाएगा 2। कथी करे, देखिए तो cos थीटा बराबर cos ए की बात कर रहा है, cos ए की बात इस कोण की बात कर रहा है, तो हम पहले बता चुके हैं, पार्ट 1, 2, 3 जरूर देखिएगा। तो थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, ठीक ना, लंब, तो cos थीटा बराबर कथी हो जाएगा, इसका cos थीटा बराबर होता है साइन cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना, cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार ई होगा हुआ √3, आधार बटा कर्ण कितना है 2, गुना जगह का यहाँ पर कमी हो रहा है, तो हम जगह यहाँ पर लिख देते हैं, √3 cos थीटा आधार बटा cos थीटा आधार बटा कर्ण 2 गुना इंटू है तो गुना cos बी बराबर, अब cos ई तो सेम टू सेम, आधार बटा कर्ण तो आधार 1 और कर्ण 2। चलिए बराबर साइन ए कहता है, ये कौन, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब 1 और कर्ण 2, फिर cos बी बराबर कहता है साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, तो लंब √3 बटा कर्ण 2। अब देख लीजिए ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो √3 बटा 4 बराबर √3 बटा 4, यानी दोनों बराबर आ गया, हमको प्रूव्ड हो गया, दोनों बराबर है, इसीलिए cos ए इंटू cos बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी,
देखिए यहाँ पर कोण ए बी है, फिर ए है, बी है, ठीक है ना। तो जब ये याद रखिए थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, बस हो गया। आपका बता चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, देखिएगा 3 में। ये देखिए इसके लिए वर्ड है साइन एक कोण, ई कोण के लिए, ई कोण के लिए, ई कोण के लिए लंब ई होगा, आधार ई होगा। इस कोण के लिए लंब ई होगा, आधार यही होगा, सेम, ठीक है। अगर ई पता रहेगा तो आपको पूरा प्रूफ हो जाएगा। चलिए ये प्रश्नावली आज खत्म हो गया है। इस प्रश्नावली में पूरी बात आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।